नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कन्या राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। नवग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु की अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है। अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को पुनर्निर्माण का नक्षत्र कहा जाता है और कन्या राशि वालों, आपके लिए राहु का शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आना बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है।
अभी आपके लाइफ में जो भी तनाव है, संघर्ष है, 16 मार्च 2025 से पहले आपके हर समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में अचानक से बदलाव लाता है, सब कुछ बदल कर रख देता है। और जब शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र की खूबी भी बहुत खास है क्योंकि इनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। राहु टेक्नोलॉजी का कारक है, विचारों का कारक है, और आधुनिक जो युग है, समय है, ये टेक्नोलॉजी का है, इसलिए राहु इस समय ज़्यादा महत्व रखता है। तो लीक से हटकर, परंपरागत तरीके से हटकर जो आप काम करते हैं वो राहु के अंतर्गत आता है। वैसे तो इस समय देखिए, खुद का अगर आपका कारोबार है, कोई समस्या चल रही थी, तब उसका समाधान भी इस समय आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। अपनी समस्याओं का हल कुछ नए तरीके से आप निकाल पाएंगे। ज़्यादातर जो भी मुश्किलें हैं वो आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब प्राप्ति की जो समस्या है वो समाप्त होगा। खुद का कारोबार करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन राहु के यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण, और चारों चरण में राहु अलग अलग फल देंगे। ये सत्य है कि राहु आपके सप्तम भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जब आएंगे तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी मुश्किलें थी उसको एक बेहतर वक्त में आप बदल सकते हैं। रिश्तों को निभाएंगे तो मजबूती भी आएगी। अगर आपके रिश्तों में अलगाव था तो इन चीज़ों को, अफवाहों में न जाकर चीज़ों को समाप्त करने का प्रयास करें। और इनकम को बढ़ाने के लिए इस पीरियड में अगर आप नए तरीके ढूंढेंगे तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इस पूरे राहु के गोचर काल में आपको इसके फल तो मिलते ही रहेंगे। अब देखिए, जैसे हमने कहा कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 4 चरण में है, तो चारों चरण में के स्वामी अलग अलग हैं और अलग अलग फल भी मिलेगा। अब जैसे कि अभी 8 सितंबर तक 2024 तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में रहेंगे, तो 4थे चरण के स्वामी मंगल हैं। और यहाँ पर देखिए, आपके लिए एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहस्यमयी ऊर्जा पैदा होगी, पराक्रम बढ़ेगा, काम करने का तरीका चेंज होगा। चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए आप कुछ अलग तरीके से काम करेंगे। थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो सकती है, छोटी छोटी बात पर आप एग्रेसिव हो सकते हैं, तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहना है। और ज़रूरत से ज़्यादा आपको किसी चीज़ में ज़्यादा नहीं उलझना है। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें, ना ही किसी तरह का कोई जगह आप पैसा लगाएं। लेकिन 8 सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो देखिए, जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 3य चरण में आएंगे तो जो विद्यार्थी हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको परिणाम शुभ मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत भी करना होगा। अब कहने का मतलब, इस अवधि में उम्मीद के विपरीत चीज़ें होंगी। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम आप बेहतर तरीके से दे पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ अगर किसी तरह का कोई अलगाव चल रहा है, 8 सितंबर के बाद आप निर्णय ले सकते हैं। आपका अलगाव समाप्त हो जाएगा। जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय एकदम सही रहेगा। भाई बहन के साथ रिश्ता बढ़िया होंगे। और जो लोग ट्रांसपोर्ट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं खासकर, तो उन लोगों के लिए चोरी ना हो जाए, कुछ चीज़ें खो ना जाए, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चूँकि मंगल के नक्षत्र तृतीय नक्षत्र चरण में राहु 8 सितंबर के बाद है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अब देखिए, 8 सितंबर से 10 नवंबर तक का जो वक्त है, राहु यहाँ पर आपके लिए ऐशो आराम के ऊपर खर्चा करवाएंगे। बेवजह की चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो फिर बाद में धन की कमी होगी। नौकरी करते हैं तो इंक्रीमेंट वगैरह आपको मिल सकता है। बिजनेस करते हैं, काम धंधे में प्रॉफिट तो होगा लेकिन धन भी आएगा। जो लोग बेरोजगार हैं, काम धंधा मिलने में आसानी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। जिन लोगों का शादी ब्याह
वगैरह में अगर किसी भी तरह का चीज़ों में पैसे की तंगी थी तो वो अब कार्य आपके बन जाएंगे। कहीं ना कहीं से धन राहु जरूर दिलवाएगा। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो भी मुश्किलें थी वो समाप्त हो जाएंगी। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 10 नवंबर से लेकर 2024, 10 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक का जो वक्त है, राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे और दूसरा चरण का स्वामी बुध है। अब देखिए यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस में कन्या राशि और बुध के स्वामी हैं, तो ऐसे में क्या होगा ना, समाज में एक विशेष पहचान आप बनाने में कामयाब रहेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में दबदबा बढ़ेगा, आपकी बुराई करने वाले लोग भी तारीफें करेंगे, इनकम बढ़ेगा आश्चर्यजनक रूप से। और इस अवधि में जीवन साथी का साथ भी मिलेगा, तो समय अच्छा है। इस अवधि में अपने जो राशि के स्वामी हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी जो बुध देव हैं और उन्हीं के नक्षत्र में आएंगे राहु, तो आप ओम बुम बुधाय नमः का जप कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा जरूर होगा। या आप माता रानी को 2 लौंग नियमित रूप से अर्पित करें, प्रसाद के रूप में खा लें। 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक राहु आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में होंगे और ये चरण सूर्यदेव का है। तो ऐसे में आपके लिए राहु भौतिकवादी थोड़ा बनाएगा, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा चीज़ों पर अधिकार जमाने को आपको प्रोत्साहित करेगा। समाज में अपने इमेज को बना कर रखिए, नहीं तो यहाँ पर राहु गड़बड़ करेगा। और इस समय आपको खासकर आपके जो अधिकार हैं उसको लेकर आप सजग तो रहें, पर ओवर कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अति नहीं होना चाहिए। अब राहु यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा अग्रेसन दे सकता है, तो क्रोध कम कीजिएगा, नहीं तो इमेज खराब करवाएगा राहु। सार्वजनिक रूप से किसी को भी अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को ना बताएं, और नहीं तो फैलने का भी खतरा है। खासकर अपनी गुप्त बातें किसी को ना बताएं, सावधान रहें। अगर आप विदेश यात्रा करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो अचानक से काम बन जाएगा, आप जा सकेंगे। इसमें राहु के मंत्र का खूब जप कीजिएगा और भगवान सूर्य को जल अर्पित कर सके या उनको प्रणाम कर सके तो अति उत्तम रहेगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट